ठीक है हम मुसलमान हैं पर हमें दूसरों के मजहब की इज्जत और एहतराम करना चाहिए। बंगाली है जितने भी है हमारे भाई है उनको चाहिए कि हिंदुओं की रिस्पेक्ट कर। मैं तो स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल जी, वही जब नहीं ऐसी बात नहीं है ना। ये बेसिक डिफरेंस है एक महज़ब कौम में और एक दहशतगर्द कौम में। बेशक दहशतगर्द हमें तो यार जिस सिचुएशन में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होके बना था ना, हमें तो लगा था कि शायद ये बांग्लादेशी दुनिया के डेवलप वाले रेस में लोगों के साथ चलना चाहते थे और वो देख के लग भी रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते को चाहे जितना भी पालतू क्यों ना बना लो, हड्डी देखते ही कुत्ता अपने कुत्तेपन पे उतर ही आता है। जैसा इस बार बांग्लादेशियों का चेहरा सामने आया है, क्योंकि इसके पहले तो ये एक पॉर्की ही थे, तो जाहिर सी बात है कि वो चेहरा कभी ना कभी सामने तो आना ही था। और वो चेहरा सामने ऐसा आया कि ये अपने देश के पीएम को भी नहीं छोड़े, उसे भी अपने देश से बाहर कर दिए। तौबा तौबा तौबा। फिर क्या, जैसे ये पॉर्की खाली पड़े चीजों को नहीं छोड़ते, वैसे इन बांग्लादेशियों ने किया। फिर क्या, चाहे पीएम आवास का टीवी, सोफा, कुर्सी, तकिया, प्लेट, चम्मच, बाल्टी, बकरा, बकरी, बतख हो या पीएम के पहनने के कपड़े, जिसके हाथ जो लगा ये बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के जैसे सब साफ कर दिए। यहाँ तक फ्रिज में रखे खाने तक को भी नहीं छोड़े। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। और ये यही नहीं रुके, खाना खाए तो खाए, लेकिन ना जाने इस चक्कर में कितने लोगों के घर फूंक दिए और ना जाने कितने लोगों को अपने जान से हाथ धोनी पड़ रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्राणी है जो बोलते हैं ये सब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट का पावर है, लोग इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे ये पॉर्की। मैं तो स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करूंगा। अब इन्हें कौन समझाए कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट वो होता है जिसमें सरकार से अपनी मांगे पूरी की जाती है, वो भी शांति रह के, लोगों के घर फूके नहीं। लेकिन नाम से ये पॉर्की, तो शांति से प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? इनका जज्बा जो बुरा मान जाएगा, क्यों पॉर्कियों? बिल्कुल जी, वही जब। और ऐसे प्राणी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, कुछ इंडिया में भी है, क्योंकि जब इजराइल पे हमला किया गया तो कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही इजराइल ने शुरू किया ये सारे ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करवाने लगे। लेकिन अभी बांग्लादेश में स्टूडेंट के नाम पे एक खास रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। और बोलेगा भी कैसे, क्योंकि जब इनका आंख रफा में था तो इजराइल ने इनके आंख को उस समय रफा दफा कर दिया था, तो अब दिखेगा कैसे? और जब दिखेगा नहीं तो वो लोग लिखेंगे कैसे? क्यों जज्बे का घोल चूसने वाले प्राणियों। नहीं ऐसी बात नहीं है ना। और इतने घर जलने के बाद, इतने जान जाने के बाद इन पॉर्कियों का स्टेटमेंट तो सुनो, ये क्या कहते हैं। उनके इंटेंशन अच्छे थे, उनको पता था हमने कहाँ तक जाना है, हमने करके ही दिखाना है, तो उन्होंने करके दिखाया। अब जिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे इंटेंशन लोगों को मारना हो, सरकारी चीजों के साथ लोगों का घर भी जलाना हो, और ये पॉर्की कहते हैं उनके इंटेंशन अच्छे थे, उनको पता था हमने कहाँ तक जाना है। पाकिस्तान ना दुनिया का अजीबो गरीब कंट्री है। वैसे बात तो सही है पॉर्कियों, तभी तो तुम लोग दुनिया में इस लेवल पे पहुंच पाए हो, और वही देख के तुम्हारे बिछड़े भाई भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तो जरा उन्हें भी बता दो कि वो सब कितना तरक्की कर पाएंगे, कि ये जो है तरक्की जिस तरह की हम कर रहे हैं ना, इस तरह की तरक्की पे वो भी चला जाए। और इन पॉर्कियों जैसे लोगों का तरक्की क्या है वो तो पूरी दुनिया को पता है। हाय लुट गए, हाय मर गए। और ऐसे लोगों का ये हाल हो भी क्यों ना यार, क्योंकि ये इतने नमक हराम होते हैं कि जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली को छेद ही नहीं करते, बल्कि सीधा तोड़ फोड़ देते हैं, जैसा अभी ये बांग्लादेशी अपने देश के साथ कर रहे हैं। और तो और जब ये मर रहे थे तब इंडिया से मदद मांग रहे थे, उस समय कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, ये कभी नहीं पूछे। लेकिन अब ये बांग्लादेशी अपने ही देश के माइनॉरिटी के साथ क्या हाल कर रहे हैं वो तो सबको पता ही है। और इनका ये हाल करने वाले वही सोच वाले लोग हैं जो बाहर दुनिया के सामने बोलते हैं ठीक है हम मुसलमान हैं पर हमें दूसरों के मजहब की इज्जत और एहतराम करना चाहिए। बंगाली है जितने भी है हमारे भाई है उनको चाहिए कि हिंदुओं की रिस्पेक्ट करें। लेकिन अंदर से ऐसे सोच वाले लोग बांग्लादेश के माइनॉरिटी का हाल देख के क्या बोलते हैं पता है? उनको दुख हो रहा होगा और मुझे खुशी। और इसका कारण क्या है वो तो ऐसे सोच रखने वाले लोग ही बताएंगे। हम किसी के नजरिए की इज्जत भी नहीं करते हैं, हम किसी के मजहब की इज्जत भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि आप ही अच्छे हैं, आपका जो चीज आपके पास है वही अच्छी है। इसीलिए बोला जाता है कि इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि समय के साथ चेहरा भले ही बदल जाता है लेकिन कैरेक्टर शायद ही। क्यों और क्यों, सही बात है कि नहीं? सबसे पहले तो एक मैं बात करना चाहूंगी। क्या बोला तूने? बात करना चाहूंगी तुमसे ना हो पाएगा। 2 डेकेड से शेख हसीना की वहाँ गवर्नमेंट थी, आज जो उसने किया साबित किया कि शी वाज एंटी पाकिस्तानी। जैसे ही उसको पता चला कि वो शी इज नॉट सेफ इन बांग्लादेश, वो इंडिया की तरफ चली गई, जबकि उसको पता भी है कि इंडिया किस तरह सोचता है अबाउट पाकिस्तान एंड ऑल दैट स्टफ। अरे बिना दिमाग के खाली खोपड़े वाले प्राणियों, सोचना तो तुम्हें चाहिए कि अगर किसी देश की पीएम अपने ही देश के लोगों के बीच सेफ नहीं है और वो अपने आप को कहीं और सेफ समझती है, तो ऐसे में कौन क्या सोचता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ एक बात है, इससे तुम्हारी जज्बे वाली मानसिकता तो जरूर पता चल गई। मैं एज अ पाकिस्तानी सोचूंगा वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे रीजन नहीं चाहिए, मुझे वजह सिर्फ मेरे लिए इट्स इनफ कि इट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। और अगर कोई तुम्हारे मुंह पे डॉलर की गड्डी फेंक दे तो ये बेसिक डिफरेंस है एक महज़ब कौम में और एक दहशतगर्द कौम में। और दोनों में से तुम लोग किस में आते हो? हम बेशक दहशतगर्द, हमें तो जब ये बड़ी अच्छी बात कही आप।